नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। मुंबई में अंडरवर्ल्ड के नाम पर धमकी देकर करोड़ों की फिरौती मांगने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मलाड पुलिस ने खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर एक शेयर मार्केट के कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी कैलाश अग्रवाल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि पकड़ा गया आरोपी शिकायतकर्ता का रिश्तेदार है। बिजनेस में नुकसान होने के कारण वो अपने रिश्तेदार से पैसे की मांग बिश्नोई गैंग के नाम पर किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी लगातार वीपीएन सिस्टम का इस्तेमाल कर मोबाइल फोन से धमकी भरे मैसेज और कॉल कर रहा था ताकि उसकी असली लोकेशन का पता न चल सके। आरोपी ने मलाड में रहने वाले एक शेयर मार्केट बिजनेसमैन को कई बार कॉल कर खुद को बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताया और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर पीड़ित बिजनेसमैन ने मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और टेक्निकल जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वीपीएन सिस्टम को ट्रेस और क्रैक किया, जिसके बाद उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली। इसके बाद मलाड पुलिस स्टेशन के पीएसआई बचाव और उनकी टीम तुरंत दिल्ली रवाना हुई। करीब एक हफ्ते की कड़ी मशक्कत और तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने आरोपी कैलाश अग्रवाल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद दिल्ली का बड़ा व्यापारी है, शिकायतकर्ता का रिश्तेदार भी है। व्यवसाय में नुकसान होने के कारण उसे पैसे की कमी थी, इसलिए उसने बिश्नोई गैंग का नाम लेकर पैसे मांगने की धमकी दी। उसने डर पैदा करने के लिए खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताकर धमकी दी और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। मलाड पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कैलाश अग्रवाल का वास्तव में बिश्नोई गैंग से कोई संबंध है या नहीं। पुलिस का मानना है कि आरोपी ने तकनीकी और गैंगस्टर के नाम का डर दिखाकर बड़ी फिरौती वसूलने की साजिश रची थी, लेकिन समय रहते शिकायत होने से उसका पूरा खेल बेनकाब हो गया। फिलहाल पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी का वास्तव में गैंग से कोई संबंध है या उसने केवल डर पैदा करने के लिए बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल किया था। स्टेशन में एक कंप्लेनेंट थे अग्रवाल, बाबूलाल मदनलाल अग्रवाल। ये एक शेयर ब्रोकर है और इनको एक फ़ोन पर धमकी आई थी कि आप हमें 5 करोड़ रुपए दे दो वरना आपके साथ बुरा होगा। तो जब ये इंफॉर्मेशन पता चली हम लोगों को और जिसने ये मैसेज दिया था उसने उसमें बिश्नोई का नाम भी लिया था। फिर हमने उसके ऊपर ट्रैप लगाने की कोशिश की उसको पकड़ने के लिए, पैसे के लेन देन हो, लेकिन वो ट्रैप का जो हम कोशिश कर रहे थे उसमें उस चक्कर में नहीं आ रहा था। हम जब भी उसको कहते कि आप पैसे लेने के लिए आओ तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करता था और आता भी नहीं था। इस तरह से काफ़ी दिन जाने के बाद हमको एक ऐसा पता चला कि इसके घर में कुछ डिस्प्यूट है। उसके बड़े भाई के साथ में पैसे का व्यवहार भी हुआ था। फिर कंप्लेंट को विश्वास में लेकर हमने थोड़ी और जानकारी प्राप्त की। उससे पता चला कि उसके घर में से ये कोई कर रहा है। फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस और सारी बातों का अभ्यास करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये इसका भाई का लड़का ही है जो ये काम कर रहा है। और फिर उसको हमने अरेस्ट किया और अभी लेकर आए दिल्ली से। भतीजा है कंप्लेनेंट का, उसके बिजनेस में उसको लॉस हो गया है और अभी उसका आर्थिक हालत जो है वो कमज़ोर बन गई है। और इसका चाचा जो ट्रेड मार्केट में शेयर ब्रोकर का काम करता है तो उसकी हालत थोड़ी सी ठीक है। तो उसे लगा कि हम ऐसा कुछ करके पैसे ले लेंगे, वैसे तो पैसे ये देंगे नहीं, और इसलिए उसने ये धमकी भरा मैसेज उसको किया था जिसके लिए उसने फॉरेन मोबाइल्स का यूज़ किया था। आरोपी है, एक ने ये मैसेज भेजा था और वही एक अकेला कंटिन्यू भेज रहा था। कल बिश्नोई गैंग का नाम लेकर पैसे मांगने से लोगों में डर पैदा हो जाता है और कोई डरता है तो फिर पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, राजी हो जाता है। ऐसा उसके दिमाग में आया होगा, इसलिए उसने बिश्नोई गैंग का नाम लिया। उसने वीपीएन का यूज़ किया। फिर उसके पास लैपटॉप है, वो काफ़ी टेक सेवी है, तो लैपटॉप में से कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके उसने कॉल किया। कभी नहीं, अभी तक तो जांच में ऐसा पता चला है कि वो खुद अपने बिजनेस के रिलेटेड जो उसको नुकसान हुआ है
उसमें से बाहर निकलने के लिए ऐसी कोशिश कर रहा है और उसके लिए उसने आसान टारगेट ढूंढ लिया अपने चाचा को।